हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 26, जिसका नाम है कंप्यूटिंग में नई प्रवृत्तियाँ। आज हम करेंगे इसका भाग 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे दो पार्ट हमारे बच गए थे, ग्रिड कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए, पहले इसका ओवरव्यू समझिए कि ग्रिड कंप्यूटिंग कहाँ यूज होती है। जब हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा डेटा मेरे पास है, उस पर मुझे कॉम्प्लेक्स अगर मुझे कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और ये कहाँ होती है वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो बस इसे दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और जैसे साइंटिफिक में यूज करते हैं ना हम लोग, बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पे वो करना होता है कंप्यूटिंग, तो वहां पे हम यूज करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कंप्यूटर्स में इनको बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। यह क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। कैसी होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। इसके अंदर बहुत जैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वर्कलोड को बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में बांट दिया जाता है। दो ही चीज याद रखनी है इसके अंदर, वर्कलोड जहाँ बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वहीं पे इसका यूज होता है। वर्कलोड ज्यादा क्या होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में बांट दिया जाता है। ठीक है, सारे सिस्टम एक कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। भाई मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी है, उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सबको अपना अपना अलग अलग पार्ट दे दिया। जैसे आप ये समझ लीजिए कोई भी एक एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक एप्लीकेशन हो गई, ये आपके एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स के ये पार्ट आप बनाओ, इतना पार्ट आप बनाओ। तो क्या करा, इस एप्लीकेशन का जो वर्कलोड था वो सबको दे दिया गया, दे दिया। अब ये सारे के सारे कर क्या रहे, ये इनका मेन एम क्या है, इनका मेन एम है कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक ही लक्ष्य को, ये जो लाइन है मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक ही लक्ष्य को, कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब अपने अपने रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहाँ पे एक कॉमन जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। ज्यादा कंप्यूटिंग, जहाँ पे वैज्ञानिक, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है, बड़े बड़े कार्यों को या जटिल समस्या, कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, जहाँ पे ज्यादा कंप्यूटिंग हो गई, ज्यादा कंप्यूटिंग, जटिल समस्याएं, वर्कलोड बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे यूज होगा ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, चलिए अब ग्रिड एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है, वो किस पे बेस्ड है, ग्रिड एप्लीकेशन पे, यानी जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भाई लॉ, आप ये देखो ग्रिड का कंसेप्ट कैसे यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूट। भाई ग्रिड में भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर क्या करा जाता है, ग्रिड एप्लीकेशंस जो है वो यूज की जाती हैं। ठीक है, उच्च थ्रूपुट कंप्यूटिंग, उच्च थ्रूपुट का मतलब मान लीजिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो स्लो हो जाएगा ना, कितनी कैलकुलेशन करेगा, तो थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। तो थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि आप एक लिमिट टाइम के अंदर कितना काम कर पा रहे हो। ठीक है, वो होता है आपका थ्रूपुट। तो भाई अगर टाइम कम, एक मान लो 1 मिनट के अंदर वो इतना काम कर रहा है, वो उसका थ्रूपुट हो गया। अब उसने डिवाइड कर दिया सबको, तो क्या होगा, वो सब में बढ़ जाएगा, तो थ्रूपुट कैसा हो जाएगा उसका, ज्यादा अच्छा। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग होती है। ठीक है, जैसे डिमांड करा वैसे ही वो अवेलेबल हो जाती है। तीव्र डाटा कंप्यूटिंग होती है, इंटेंसिव भी होती है, फास्ट रेस्पॉन्स करती है। ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे करती है, फास्ट रेस्पॉन्स करती है।
एंड द लास्ट वन इज अ सहयोगात्मक। सहयोगात्मक कैसे हो गया भाई? कोलेब्रेशन। पहले तो आपने डिवाइड करा ना सबको, और सबको आपस में फिर क्या करा, एक कॉमन लक्ष्य, जो एक कॉमन हमारा लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो बाद में उन सबको कंबाइंड भी तो करेंगे। भाई एप्लीकेशन बनाई तो सारे मॉड्यूल को क्या करा, एक एक को उठा के कंबाइन करा, तो इसलिए वो क्या होती है, सहयोगात्मक, यानी मिलकर काम हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, शॉर्ट नोट्स में कई बार 1 नंबर का भी आता है, 3 का भी आता है, सेम ऐसे ही ग्रीन कंप्यूटिंग भी आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। तो ग्रीन कंप्यूटिंग के क्या लाभ? भाई सीपीयू की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, उसके पूरा यूज हो जाएगा। हर किसी सीपीयू का पूरा पूरा यूज हो रहा है ना। बड़े कार्य को सरलता से, जो इसकी डेफिनेशन है वो इसका लाभ लिख दिया, बड़े कार्य को सरलता से अधिक ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज के साथ पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जटिल डिजिटल काम करने का सबसे सस्ता और किफायती तरीका है, भाई सबको बांट दिया, सबने काम करके फटाफट से दे दिया। ठीक है, तो ये कैसा है, जटिल कार्य को करने के लिए बेस्ट है हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, यूजर को अलग से भुगतान करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। भाई अलग से क्यों करेगा, सबको काम दे दिया, सबने अपना अपना काम कर दिया, किसी और अलग से किसी और को वैसे नहीं करवाया। ठीक है, संसाधनों का लोड बैलेंस होता है, भाई सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज है। मान लीजिए एक काम हार्डवेयर से रिलेटेड है, अब मैं उस बंदे को दे दूंगी, उस कंप्यूटर में डाल दूंगी जिसमें हार्डवेयर वो वाला इंस्टॉल है, किसी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, किसी का कोई और काम है, तो मैं क्या करूंगी, उसको वही दूंगी जिसके पास वो अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, संसाधनों का लोड जो है वो भी बैलेंस होता है, ज्यादा मुझे संसाधनों की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग वहां यूज होता है। ठीक है, अब देखिए कि ग्रिड कंप्यूटिंग तो हमारा हो गया, अब ग्रीन कंप्यूटिंग जो है वो क्या होती है। ग्रिड का मतलब डिवाइड हो गया, है ना, और कहाँ पे, जहाँ पे जटिल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, वर्कलोड हमें बैलेंस करके चलना है, उसको डिवाइड करना है, वो हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। बस इतना ही आता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, इससे क्या लाभ है, इतना ही आता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग। देख ग्रीन, ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। आप लोगों ने अपने इसमें पढ़ा होगा हरित क्रांति, हरित क्या है, हरा होता है, तो ये भी हो गया हरित कंप्यूटिंग। इसको अगर हिंदी में प्रॉपर कहोगे तो ये हरित कंप्यूटिंग मतलब हरा। हरे का नाम जहां भी आएगा, ये वर्ड जहां भी आता है वो हमारा रिलेट हो जाता है एनवायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है। इट मींस कि जिसके अंदर हम इस तरीके से कंप्यूटिंग करते हैं इन चीजों को, ठीक है, कैसे करते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से कंप्यूटर की डिवाइस या कोई भी उपकरण कुछ भी है, जो भी बेनिफिट हम कर रहे हैं, जो भी सर्विस हम दे रहे हैं, वो इस तरीके से देंगे कि हमारे पर्यावरण को क्या हो, नुकसान ना पहुंचे, तो पर्यावरण और कंप्यूटिंग के बीच में बैलेंस बना रहे। बस इस चीज को दिमाग में रख के अब हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रीन का मतलब हरित, जहां पे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है वहां पे ग्रीन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, आईटी, तो आईटी और एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चलेंगे। चलिए, ग्रीन कंप्यूटिंग से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी मतलब हमारा आईटी तथा अभिकलन के क्षेत्र में ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करने से है। कौन सी नीतियां बना रहे हैं हम, जो पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से अच्छी है, जहां भी पर्यावरण की बात है वो ग्रीन से जुड़ जाएगा, हरित कंप्यूटिंग जुड़ गया। ठीक है, आईटी को किससे जोड़ दिया इसने, ग्रीन पर्यावरण से। ठीक है, या आप थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, ये तो इजी सी थी। कॉम्प्लेक्स करने के लिए ऊर्जा कुशल मतलब एनर्जी। ठीक है, मतलब इसके अंदर एनर्जी की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और पर्यावरण अनुकूल तरीके, उन तरीकों को यूज करना जो पर्यावरण के अनुकूल है। से ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से कंप्यूटर और कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग, कुल मिला के हमें ऐसी नीति बनानी है जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर के चाहे वो पार्ट्स बना रहे हैं या फिर कंप्यूटिंग उपकरण कह लो आप, ठीक है, तो वो सारे हम कैसे बनाएंगे, पर्यावरण अनुकूल तरीकों से। भाई आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कंप्यूटर कोई पार्ट बनाएंगे, तो उसमें जो रॉ मटेरियल उठाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं से आएगा, तो ऐसा ना हो कि कुछ चीजें बनाने में वो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई काफी सारे एमिशंस होते हैं, कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ
पार्ट्स को जब हम मर्ज करते हैं तब भी हमें काफी चीजों का, ये चीजें हमें वैसे नहीं दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे बन रहे हैं वो भी तो हो सकता है ना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए ग्रीन कंप्यूटिंग जो है वो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब ग्रीन कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि ग्रीन कंप्यूटिंग की आवश्यकता पड़ रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो पर्यावरण को हार्म कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण को हमारे कंप्यूटर फील्ड से या कोई भी आईटी या कुछ उपकरणों से क्या पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें ग्रीन कंप्यूटिंग की आवश्यकता पड़ी है। पर्यावरण को कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों से आने वाली खतरनाक सामग्री और उसके प्रभाव बनने में भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, और उसके प्रभाव भी है। भाई इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा लग रही है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। तो उससे प्रभावों से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। ठीक है, अब देखिए आईसीटी और पर्यावरण के संबंध के कारण, मतलब देखिए क्या होता है, इसमें काफी सारे इफेक्ट हैं जो हमें नहीं पता चलते। जो इफेक्ट हमें दिख रहे हैं वो हमारे प्रत्यक्ष प्रभाव हो गए, जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो अप्रत्यक्ष हो गए। और एक होता है सोशल, सोशल आपको ये पता होगा। सोशल मतलब जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके अंदर, मान लीजिए आप कंप्यूटर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मोबाइल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप सोशल हो पा रहे हैं किसी के साथ? नहीं ना। तो सामाजिक भी चीजें हैं, सामाजिक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये तीन प्रभाव है जो हमारे आईसीटी और पर्यावरण के बीच में है। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रभाव होता है जो हमें दिख रहा है, जो हमारे उत्पादों को बनाने में, ठीक है, आईसीटी वस्तुओं और सेवाओं को डिजाइन, उत्पाद उनको वितरण करने, उनको रख रखाव करने और निपटाने के कारण जो हमें इफेक्ट दिख रहा है वो हमारा प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी के अनुपयोग और उपयोग के कारण, मतलब कि कुछ ऐसे रीजन हैं जो हमें पता नहीं चलते, बट एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो होते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली। जैसे सोशल वाला भी इनडायरेक्टली हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों? आप तो सारे दिन उसी में लग गए, तो आप सोशल नहीं हो पा रहे, सामाजिक नहीं हो पा रहे किसी के साथ, तो वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट में ही आ गया। ठीक है, और थर्ड है हमारा प्रणालीगत प्रभाव। आईसीटी उत्पाद और सेवाओं के उपयोग के कारण, भाई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो मोबाइल का, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन। आर्थिक में आप ये समझ लो, आप जितना ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप क्या, नेट का यूज आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो भाई पैसा तो दे ही रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दे रहे। तो आर्थिक वहां हो गया, और सामाजिक क्या हो गया, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे, पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे हो आप। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या है, हमें ग्रीन कंप्यूटिंग करने के लिए कारण है हमारे, कि ग्रीन कंप्यूटिंग के कारण हम ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर और कंप्यूटिंग उपकरणों से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। भाई ये हम ग्रीन कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, तो यही तो पढ़ेंगे नेगेटिव चीजें कि क्या क्या चीजें हो रही है जिसके कारण हमें ग्रीन कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और ये नॉर्मल सामान्य चीजें हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर और कार्यालय उपकरण में ऊर्जा खपत। भाई कितनी ऊर्जा लगती है, इतने सारे कंप्यूटर चलते हैं, इतने सारे गैजेट्स चलते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ चलते हैं, तो कितनी ऊर्जा लग रही है, हर चीज में ऊर्जा चाहिए आजकल। ठीक है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप लैपटॉप यूज कर रहे, आप काम नहीं कर रहे, तो हमेशा उसे ऑन नहीं रखेंगे, हमेशा उसे स्लिप, स्टैंड बाय, ठीक है, इन दोनों मोड के अंदर ऑन करेंगे। इसमें क्या होता है, एनर्जी सेव होती है। जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, या तो स्लिप मोड में छोड़िए या स्टैंड बाय में छोड़िए, इसमें एनर्जी कम होती है यूज। ठीक है, इसलिए ये इसके सॉल्यूशंस हैं। एनर्जी सेविंग सीआरटी और प्रोसेसर का उपयोग। भाई पहले वाले जो हमारे स्क्रीन होती थी उनका यूज मत करिए, उनके यूज में एनर्जी जो है हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा यूज होती है, तो उसकी बजाय कौन सा यूज करेंगे, सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, ये आप यूज करिए, तो ये इससे क्या होगा, ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी। ये थोड़े थोड़े से कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हैं। कागज की खपत में वृद्धि। ठीक है, अब आप सोचिए, भाई कंप्यूटर आया है तो कागज तो क्या है, कम लग रहा है, बट नहीं,
कुछ लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो वो अननेसेसरी क्या करते हैं, हर चीज का प्रिंट आउट लेके रख लेते हैं। ठीक है, अब भाई जो चीज हमारे पास सेव है तो हर चीज का क्यों लेना, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है बहुत ज्यादा, उनका प्रिंट आउट लीजिए। भाई जितना प्रिंट आउट लोगे क्या होगा, उतने ही हमारा क्या होगा, कागज की खपत में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से कागज की खपत में वृद्धि होती है। भाई कागज होंगे तो पेड़ कटेगा, पेड़ कटेगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये कागज, वैसे तो कहा जाता है कि कागज की कमी है, भाई डिजिटल हो गया सब कुछ, बट लोग बाग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हार्डवेयर कॉपीज को भी रखते हैं, तो वो चीज गलत है। हार्ड कॉपी बैकअप को अवॉइड करिए। आप डेटा को 4 जगह रखिए, ऑनलाइन फैसिलिटी है वहां रखिए। ठीक है, अब हर जगह तो डैमेज नहीं होता, कम लैपटॉप भी अगर डैमेज कुछ हो जाता है तो आप उनमें रैम में क्यों करते हैं, उसे लोकल में क्यों रखते हैं, आप उसे रखिए अदर जगह, वो हमेशा रिस्टोर होगा। ठीक है ना, जरूरी चीजों का ही प्रिंट ले। ठीक है, चलिए, कंप्यूटिंग उपकरणों का निर्माण और पैकिंग में जहरीले रसायनों का प्रयोग। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है कि हम जब भी कंप्यूटर के कोई भी पार्ट्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, उसके लिए हम कम से कम जहरीले वालों को तो यूज ना करें, गैर विषैले जो जहरीले नहीं है, और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग करना, कि मतलब दोबारा से वो क्या हो, रिसाइकिल हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसी सामग्री का यूज करेंगे जो क्या हो, जो रिसाइकिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रयुक्त उपकरणों का निपटान, यानी ई कचरा। ई कचरा क्या, कचरे को क्या करना, दोबारा से यूज करना। तो जो भी आपके, मान लीजिए आपका टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, प्रोसेसर चेंज हो रहा है, तो प्रोसेसर हर जगह तो यूज नहीं हो रहा ना, कि हर जगह उनको हाई लेवल का ही प्रोसेसर चाहिए, हाई स्पीड की ही रैम चाहिए, सब कुछ ऐसा चेंज नहीं, सब जगह यूज नहीं होता। तो जो आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट आप एकदम से मत हटाइए, उस प्रोडक्ट को अगर कहीं और यूज कर सकते हैं तो वहां दे दीजिए। लाइक जैसे कि मैं साइंटिफिक कुछ एप्लीकेशन बना रही हूँ तो मुझे चाहिए हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, बट एक बार बताइए, कोई भी लाइब्रेरी है या कहीं पे सिंपल डेटा रखना है, वहां पे इतनी बड़े हाई प्रोसेसर की जरूरत कहाँ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पुनः यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें उनकी आवश्यकता नहीं है हाई स्पीड वालों की। तो उत्पादों का उचित पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, जैसे कि प्ले स्कूल में दे दीजिए, लाइब्रेरी में दे दीजिए, वहां तो वो कंप्यूटर यूज हो जाएंगे, क्यों हम उनको वापस से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ समाधान है, हम इस तरीके से ऊर्जा के खपत को बचा सकते हैं, कंप्यूटर को इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीन कंप्यूटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कंप्यूटिंग में हम नीतियां ही तो पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए। ठीक है, चलिए, ग्रीन कंप्यूटिंग के उद्देश्य, वही बात सेम रिपीट होके आ रही है, क्या कर रहे हैं हम, पर्यावरण से बचा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कंप्यूटिंग का अध्ययन और अभ्यास करना है, कि मतलब हम ऐसे कंप्यूटर पे काम करें, ऐसा ही लें जिससे कि क्या हो, वो हमारा बहुत लंबे समय तक चलता रहे। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया कि आप उसे लाइब्रेरी में दे सकते हैं, प्ले स्कूल में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे मान लीजिए किसी को पढ़ने के लिए वैसे दे सकते हैं, किसको बहुत ज्यादा हाई की जरूरत ही ना, उसको पढ़ना हो केवल। ठीक है, किसी भी उत्पाद के निर्माण के लिए खतरनाक सामग्रियों के उपयोग को कम करना, सेम चीज है, वो सॉल्यूशन जो हमने किया है ना। ठीक है, वही चीज को उद्देश्य बना दिया कि हमें, हमारे क्या उद्देश्य ग्रीन कंप्यूटिंग के यूज करने के। उत्पाद की ऊर्जा क्षमता को, उत्पाद की बिजली खपत को कम करके बढ़ावा देना। देखिए, चाहे वो उद्देश्य आए, चाहे आपके वो सॉल्यूशन आए, ठीक है, आप सेम चीजों को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, आप भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 4-5 पॉइंट ही है मेन इसके। ठीक है, उन्हें ही आपको करना है। चलिए, अब ग्रीन कंप्यूटिंग के ये जो उद्देश्य है, ये और आपके जो ग्रीन कंप्यूटिंग की क्या आती है विशेषताएं, ठीक है, सेम आंसर लिखना है आपको। 2-3 पॉइंट्स है, बस मैं बता देती हूँ। पहला, ये उत्पाद की ऊर्जा वाला, ठीक है, रिसाइकलिंग वाला, और एक आपका ये खतरनाक सामग्री वाला। ये तीनों चीजें क्या है, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है, तो यही चीज आपको उसमें लिखनी है। ठीक है, तो चलिए, आज इतना ही। ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आता भी है, कई बार 3 नंबर का भी आता है, कई बार 2 नंबर का और 1 का भी आता है, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ग्रिड आएगा या ग्रीन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।